सिद्धार्थनगर जिला भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार नई रिकॉर्ड बना रहा है। खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग का भ्रष्टाचार आए दिन सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला इटवा तहसील क्षेत्र से सामने आया है, जहां बिना काम कराए सड़कों का लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। अगर जिले की सभी सड़कों की जांच की जाए तो कई ऐसे घोटाले सामने आ सकते हैं। इटवा तहसील क्षेत्र के दुफेड़िया से ककरही, तुरकौलिया, रमुआपुर बैरवा संपर्क मार्ग और रमुआपुर बैरवा संपर्क मार्ग की दो सड़कों को बड़ा घोटाला उजागर किया गया है। वहीं कागजों पर सड़कें पूरी तरह बन चुकी हैं, भुगतान भी कर दिया गया है। पहली किश्त में 7,49,000 और दूसरी किश्त में 26,44,000 रुपए निकाले जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़क बनी ही नहीं है। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बताया कि ये रास्ता 5-7 साल पहले बना था। अब इसमें जगह जगह गड्ढे और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ये मामला तब सामने आया जब विधान परिषद सदस्य ध्रुव चंद त्रिपाठी ने सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सड़क पर 50%, 20% बिल का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम अधूरा है। जांच टीम मौके पर गई और सच्चाई सामने आ गई। अब देखना है कि सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। नेता प्रतिपक्ष और इटवा विधायक माता प्रसाद पांडे ने माना कि काम नहीं हुआ है। चीफ इंजीनियर से बात हुई तो विधिवत जांच की कार्रवाई की गई। वहीं जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। नाम है आपका? विजयपाल। विजय, कहाँ रहते हो आप? मैना। अच्छा, ये अब बच्चों को लेके जाते हो, स्कूली बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जाते हो? परसा चौराहे से तिरकुलिया तक नहीं। कितनी समस्या होती है? अब तकलीफ तो है, गड्ढा बहुत है। रास्ता कैसा है? रास्ता तो बहुत खराब है। कहाँ से आ रहे हो आप? अब परसा से आ रहे हैं। कहाँ कहाँ बच्चों को छोड़ोगे? ककरही, तिरकुलिया। ये दोनों गांव का जो संपर्क मार्ग है वो कैसा है? बहुत खराब है। ये कब बना हुआ है रास्ता? 2-3 साल तो हो गया। कितने दिनों से खराब है? अरे ज्यादा दिन से खराब है जी। क्या चाहते हैं आप? अब रोड बनना चाहिए और क्या। तो बच्चों को लेके जाते हो तो कितनी समस्या होती है? तकलीफ तो हो रहा है, क्या करें अब। क्या नाम है चाचा आपका? श्रवण कुमार, पप्पू सिंह, कहाँ रहते हो? ककरही। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये संपर्क मार्ग जो है दुफड़िया से भिलोरी हो पहुंच जाती है मेन रोड में। कैसी स्थिति है इसकी? स्थिति तो बहुत ही खराब है। इस पे काम वाम हुआ? इस बीच में नहीं, इस बीच में काम नहीं हुआ। बहुत पहले हुआ था, 5-7 साल के पहले। अभी इस बीच में? इस बीच में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये टूटा फटा है। कहाँ रहते हो आप? ककरही में रहता हूँ। ये इसी रास्ते पे पड़ता है? यही बीच पीछे वाला गांव है। अच्छा, आप लोग आते जाते हो, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन उसमें क्या किया जाए। जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। इस पे काम वाम अभी नहीं हो रहा है? अभी बीच में नहीं हुआ है। पहले 2-4 साल के पहले काम हुआ था। हाँ। किस तरीके का काम हुआ था? काम जो हुआ ठीक है हुआ, मतलब रोड बन गया। अब इसको कौन जाता है देखने की क्या इसमें डाले क्या नहीं डाले, तो उन्हीं सब जाने ना। लेकिन कागजों में इस पे काम हो गया है, लेकिन इस बीच में नहीं हुआ है ना। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से ही मांग करता हूँ, बढ़िया से रोड बन जाए, फर्स्ट क्लास बन जाए। क्या दिक्कत है, हम सबको यही लालसा है और क्या है। हाँ सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में रमुआपुर बैरवा मार्ग है ना, वहाँ पे 2 सड़कें थी। सड़क तो बनी नहीं और पेमेंट उसका कर दिया गया है। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, आपने बताया तो अभी मैंने चीफ इंजीनियर से पूछा। उन्होंने कहा साहब बैरवा रमुआपुर की सड़क अभी नहीं बनी है, हम जांच करने गए थे और अगर ऐसी बात है तो इसकी मैं उच्च स्तरीय जाँच कराऊँगा और दूसरे व्यक्तियों को दंडित भी कराऊँगा। अच्छा सर, ये मुद्दा ध्रुव जो MLC हैं ध्रुवचंद त्रिपाठी, उन्होंने उठाया था उसमें विधान परिषद में। उसके बाद ये मामला सामने आया। किस तरह से जिले में इस तरह कई सारे मामले? देखिए ऐसा है, अब लोग काम के लिए जो अपना टेंडर डालते हैं वो बहुत बिलो डाल देते हैं
हमारे टाइम में शिवपाल जी ने बताया था कि 10% से नीचे जो टेंडर डालेगा उसको नहीं लिया जाए, वो नियम बना रहे थे तो सरकार चली गई। दरअसल इसका एक नियम बनना चाहिए, इतने सीमा के नीचे। अब ये लोग जब 40% 50% बिलो डाल देते हैं तो काम क्या होगा, उसकी गुणवत्ता कैसे होगी? तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, एक नियम बना दें कि एक निश्चित मानक पर के नीचे जाने पर टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, यही जो दो सड़कें हैं, एक 20%, एक 50% बिलो पे ये काम दिया गया था, जिसको लेकर के उन्होंने गुणवत्ता की जांच के लिए कहा था, लेकिन जब जांच करने टीम आई तो वहाँ पे तो सड़क ही नहीं थी। अब हम फिर खुद जांच कर लेते हैं और आवश्यकता हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वही PWD के मिनिस्ट्री देख रहे हैं, और मैं प्रमुख सचिव चौहान जी से भी बात करूँगा कि हमारे क्षेत्र में जांच करने गए थे, उसकी पूरी जांच आप अलग से कराइए। वैसे भी आपने भी बताया तो मैंने चीफ इंजीनियर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ साहब वो रमुआपुर वाली नहीं बनी है। आप बताते हैं पेमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा तो कहते कोई पेमेंट नहीं ऐसा हुआ। आपके सामने पूछा है ना। अब इसकी गहन जांच की जरूरत है, मैं खुद लिखूंगा हमारे क्षेत्र का मामला, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। सर, आपने विधान परिषद में 2 सड़कों का मामला उठाया था, इटवा तहसील क्षेत्र के दुफड़िया और रमुआपुर, और एक सड़क रमुआपुर से जो है भिलौरी की। क्या मामला है सर? मामला और कुछ नहीं, मेरा उद्देश्य तो यह था कि भाई एक सड़क जो है 50% बिलो पर वो गुणवत्ता परख होगी, और उसी तरह की दूसरी सड़क 30% बिलो पर भी गुणवत्तापूर्ण होगी। यह दोनों आश्चर्य का बात उनकी बात है। इसी को लेकर के हमने जिज्ञासा की थी और सदन में मंत्री जी से सिद्धार्थनगर का निवासी होने के नाते कहा था कि सिद्धार्थनगर की जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति बड़ी बदतर है, तो इस नाते यह था कि जांच करा लीजिए। तो वहाँ से जांच के आदेश हुए। अब तो और बढ़िया हुआ कि विभाग की कलई खुल गई कि वह सड़क बनी ही नहीं थी। तो उसमें विभाग जो भी कुछ करना है वह विभाग को करना है, सरकार को करना है। सड़क बनी है कि नहीं बनी है यह तो जनता जानती है, विभाग जानता है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का निवासी, इस जनपद का निवासी होने के नाते मेरे जो दायित्व थे वह मैंने अपने विधायिका के अधिकार से मैंने उसे किया। अब वह जनता इसका आकलन करे। विभाग के ऐसे अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा कि उनको दंड दिया जाएगा। क्या भविष्य में बनने वाली सड़कों में सुधार होगा, ये विभाग जाने। और मैं यह अपेक्षा करूंगा कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस जनपद के निवासियों को विकास की पंक्ति में खड़ा करने के लिए इसे आकांक्षी जनपद के रूप में घोषित किया गया था। और ऐसे ही अधिकारी यदि ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मंशा को विफल करने के लिए खुलेआम दिन दहाड़े PWD के अधिकारियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। अब PWD विभाग के अधिकारी किस तरह से कार्य करेंगे, अपनी कार्य प्रणाली सुधारेंगे, यह उनके कार्य क्षेत्र की बात है। लेकिन सरकार का जो स्पष्ट रुख है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के रूप में सबको कार्य करना होगा। लेकिन यदि सड़कों के बारे में देखा जाए तो अब जो जिम्मेदार हैं, जो उत्तरदायी हैं, वह क्या करेंगे, वह उनके
अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं उससे अधिक और नहीं कुछ कर सकता।